हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सैनिकों ने आखिरकार वो कर ही दिखाया जिसकी शायद चाइना ने भी सपने में कल्पना नहीं की होगी। हमेशा से चाइना भारतीय ज़मीन पर कब्जा करता आया था और थोड़ा थोड़ा करके भारतीय ज़मीन को कब्जाने की कोशिश हमेशा से करता रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ सेक्टर में चाइना फिंगर पॉइंट 8 से लेकर फिंगर पॉइंट 5 तक पर कब्जा कर चुका था और ब्रिगेडियर लेवल की पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से बातचीत के दौरान भी चाइना फिंगर पॉइंट 5 से लेकर फिंगर पॉइंट 8 तक के एरिया को छोड़ने के लिए राजी नहीं था, बल्कि वहां पर नए कंस्ट्रक्शन करके अपनी स्थिति और मजबूत करने में लगा हुआ था। तो दोस्तों, इसी के जवाब में भारत ने 29 और 30 अगस्त को जवाबी कार्रवाई करी और LAC से लगती हुई ब्लैक टॉप हिल पर कब्जा जमा लिया है और वहां से चाइना के कई सैनिकों को खदेड़ दिया है। यहां तक कि उनके सर्विलेंस इक्विपमेंट और कैमरे भी हटा दिए हैं। और दोस्तों, इस काम को अंजाम भारतीय फौज की जगह रो या यूं कहें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास बटालियन ने दिया है। दोस्तों, भले ही मीडिया पर कुछ भी चले कि चाइना ने दोबारा से भारत पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी साउथ सेक्टर में, लेकिन ये बात तो तय है कि चाइना की तरफ से की गई कार्रवाई ये बिल्कुल नहीं थी। निश्चित तौर पर ही भारत की तरफ से की गई कार्रवाई थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि चाइना को बार बार समझाने के बाद भी चाइना पेंगोंग त्सो के नॉर्थ सेक्टर्स में फिंगर पॉइंट 5 से लेकर फिंगर पॉइंट 8 तक के एरिया को खाली करने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। ऐसे में भारतीय सेना के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था कि चाइना को बात मनवाने के लिए भारत के पास भी ऐसा कोई ना कोई विकल्प चाहिए था जिससे चाइना उस बात को माने। अब जब ब्लैक टॉप हिल भारत के अंडर में आ चुका है तो चाइना निश्चित तौर पर ही पेंगोंग त्सो को खाली करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि दोस्तों अब ये कंडीशन हो चुकी है कि अगर चाइना पेंगोंग त्सो के नॉर्थ सेक्टर को खाली करेगा तभी भारतीय सैनिक ब्लैक टॉप हिल्स के सेक्टर को खाली करेंगे। और दोस्तों, ब्लैक टॉप हिल्स इसलिए भी ज़रूरी है चाइना के लिए क्योंकि यहाँ से वो भारतीय आर्मी के बेस चुशूल पर पूरी तरह से निगरानी रखता था। अब जब ये सेक्टर भारत के अंडर में आ चुका है तो निश्चित तौर पर ही भारत को काफ़ी बड़ी एडवांटेज मिली है और यही वजह है कि चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस कार्रवाई के लिए भारत पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यही नहीं, भारत को युद्ध की धमकियां भी दे दी है। और दोस्तों, इसी के सिलसिले में चाइना ने ब्लैक टॉप हिल के वेस्ट सेक्टर में अपने टाइप 99 टैंकों को भी तैनात कर दिया है। लेकिन दोस्तों, कुछ खबरों की माने तो चाइना ने टाइप 99 टैंक की जगह अपने एक लाइट टैंक टाइप 15 को तैनात किया है। दोस्तों, अगर दोनों ही टैंकों में कंपैरिजन करें तो टाइप 99 टैंक 58 टन का है, वहीं टाइप 15 टैंक 33 टन का है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि चाइना ने अपने कौन से वर्जन के टैंक तैनात किए हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन्होंने अपने टाइप 15 टैंक को वहाँ पर तैनात किया है। और इसी के जवाब में भारत ने भी अपने चुशूल सेक्टर में T-19 भीष्म टैंकों को तैनात कर दिया है। और दोस्तों, दोनों ही सेनाएं एक दूसरे के टैंकों की जद में हैं। दोस्तों, अभी की हालात ये बता रहे हैं कि स्थिति काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है। अब ये चाइना को सोचना होगा कि उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, पेंगोंग त्सो या ब्लैक टॉप को वापस लेना। क्योंकि दोस्तों, दोनों ही की बात करें तो ब्लैक टॉप ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से वो भारतीय आर्मी के बेस कैंप पर निगरानी रखता था, जबकि पेंगोंग त्सो में ऐसी कोई भी क्रिटिकल पोजीशन नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि वो भारतीय ज़मीन में घुस चुके थे और भारतीय फौज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनकी ज़मीन का कोई भी हिस्सा चाइना के कब्जे में हो। इसी के जवाब में दोस्तों, भारत ने कार्रवाई करते हुए ब्लैक टॉप को अपने कब्जे में लिया है। निश्चित तौर पर ही भारत को इससे काफ़ी बड़ी एडवांटेज होगी आने वाले समय में। देखते हैं कि भारत और चाइना दोनों का क्या रुख होता है और किस तरीके से आगे की बातचीत को लेके जाते हैं। हालांकि पिछले 2 महीनों में ऐसा कुछ भी काम नहीं किया गया था कि हम उन पर भरोसा करें कि वो पेंगोंग त्सो लेक के नॉर्थ एरिया को खाली करेंगे, लेकिन अब जब ब्लैक टॉप हिल हमारे कब्जे में आ चुकी है तो इसका फ़ायदा भारत को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।